7 अक्टूबर 2023 से गाज़ा में जो जंग शुरू हुई थी वो आज अपने अख्ताम पर पहुंची, ख़त्म हो गई ये जंग। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने ऐलान कर दिया है वॉर इज़ ओवर, और उस पर दस्तखत हो चुके हैं ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के। इस दौरान जो जंग चली उसमें हमने डे 1 से हर रोज़ रिपोर्ट की, बताने की कोशिश की क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना नुकसान हुआ, ये तमाम चीज़ें। और जो पीस प्रोसेस था उस पर भी हमने बताने की कोशिश की जब जब जो कुछ हुआ। आज जो जंग बंदी हुई है इसको लेकर भी कुछ जानकारियां हैं, वो बताते हैं आपको। हमास ने गाज़ा में रखे बंधकों को, जो इसराइल के बंधक थे उनके पास, और सबको रिहा कर दिया। आज जितने भी लोग जिंदा थे वो रिहा हो गए, और इस तरह से ये पहला जो चरण था वो पूरा होने हुआ आज। और आगे के लिए उम्मीदें काफ़ी हद तक बहुत अच्छी हैं। जो जानकारियां हासिल हैं उसमें जुमे के रोज़ से, आज चूँकि ये पीर का रोज़ है, जुमे के रोज़ सीज़ फायर का ऐलान हो गया था, जिसके तहत हमास के पास जो 48 बंधक थे उनको छोड़ने की बात थी। ट्रंप के इसराइल पहुंचने से पहले हमास ने उन तमाम बंधकों को रिहा किया, अलग अलग जगहों पर रिहा किया उन्होंने। रेड क्रॉस और जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं जो पीस के लिए काम करती हैं उनको रिहा किया। 20 लोग इन 48 में से जिंदा थे, और बाकी जो थे उनकी डेड बॉडीज थी और सब इसराइल के हवाले कर दिए। इसके बदले में इसराइल ने 1750 फ़लस्तीनी बंदी जो इसराइल की जेलों में थे उनको रिहा किया। साथ ही 270 इसराइली कैदी जिनको बड़ी सज़ाएं, लंबी सज़ाएं, किसी को 50 साल की, किसी को 150 साल की, किसी को 300 साल की सज़ाएं इसराइल में दी गई थी, उनको 270 लोगों को भी रिहा किया इसराइल ने, जिसमें मरवान बगूती, ये एक टॉप लीडर है हमास के, वो रिहा किए गए। और भी उनके साथ कई सारे लोग हैं जो बहुत ही जिनकी शिद्दत से तलाश रहती थी इसराइल को, जो इसराइल की जेलों में बंद थे। ये भी लोग छूट करके अपने अपने जगहों पर पहुँचे, कुछ खान यूनुस में, कुछ वेस्ट बैंक में, कुछ गाज़ा में, और वहाँ लोगों ने वेलकम किया। जंग के बारे में जानकारी है, 7 अक्टूबर 2023 को ये जंग शुरू हुई थी जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था। इसराइल जो कि दुनिया की अपने आप को एक सुपर पावर समझता है, और हमास ने जानकारी तक नहीं होने दी थी किसी को भी, इतना बड़ा ऑपरेशन उन्होंने अंजाम दे दिया था। इसराइल की सारी व्यवस्थाएं उन्होंने तहस नहस कर दी थी। और ये जो जंग चली है इसमें इसराइल ने जंग नहीं लड़ी, बल्कि उसने किया है हरामीपना। इस हरामीपने में उसने फ़लस्तीन के मासूम बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया। हमास को भी नुकसान हुआ, हिजबुल्लाह को भी नुकसान हुआ। सीरिया में असद बशर की हुकूमत चली गई, बहुत नुकसान हुआ। ईरान को भी भारी नुकसान उठाने पड़े जंग के दौरान। हाँ, जंगें जब होती हैं तो बड़ी तबाहकुन होती हैं वो। तो ये जो जंग थी 2 साल की, इसमें बड़ी तबाही हुई है, और हर तरफ हर एक की हुई है। ऐसा नहीं कि इसराइल कोई बच गया हो, इसराइल को भी बहुत सारे नुकसान उठाने पड़े। उसके सैनिक पागल हो गए, मेंटली डिस्टर्ब हुए, हज़ारों लोग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, मेंटल सिक हैं वो। आवाज़ सुन करके, कोई ऊंची आवाज़ होती है उनके सुनाई देती है तो वो बावले से हो जाते हैं। तो इलाज चल रहे हैं उनके। हज़ारों सैनिक उसके मारे गए और कई हज़ार डिसेबल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो नुकसान नहीं हुए, सबको हुए, मगर चूँकि
सेंशन था इसराइल की तरफ से, मीडिया पर कोई खबरें बाहर आउट नहीं की जाएंगी, सरकार की तरफ से कोई जानकारी दी नहीं जाएगी और बाकी सेना या कोई भी जो सोर्सेस होते हैं वो इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाने देंगे। 7 अक्टूबर 2023 को हमला करने के बाद हमास ने हमला करने के बाद इसराइल ने तबाही मचा दी थी। उन्होंने इंतज़ार किया और करीब 20-22 दिन इंतजार करने के बाद फिर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे ही ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इसराइल के टैंक गाजा के अंदर दाखिल हुए तो इसराइली हमास के लड़ाकों ने उसमें से कई सारे टैंक तबाह कर दिए और बहुत सारे सैनिक मार दिए थे। इसराइल को अपने प्रोग्राम चेंज करने पड़े। उन्होंने एयर स्ट्राइक से ज़्यादा काम लिया और जो एयर स्ट्राइक्स किए वो उन्होंने ये नहीं देखा कहाँ करना है, बस जो फ़लस्तीन के इलाके थे वहाँ सीधे सीधे कोई भी मरे कुछ भी हो कोई परवाह नहीं। और दुनिया की तमाम संस्थाएं वो सब देखती रहीं। बड़े बड़े ताकतवर मुल्क इस जंग को रोकने के लिए कोशिशें करते रहे मगर इसराइल नहीं रुका क्योंकि उसके पास बेशुमार ताकत है। देखें ये जो मुसलमान हैं दुनिया के, ये ख़याली दुनिया में आज भी जी रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, चाहे वो हिंदुस्तान के हों या बाहर के हों, और अपनी गलती को न मानते हैं ना एहसास करते हैं कि हमसे गलती होती है। बस ये समझते हैं कि 1450 साल पहले खालिद बिन वलीद ने कारनामे किए थे तो हम ये कारनामे कर देंगे। वो कारनामे करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है जो मुस्लिम कौम में नहीं है, एजुकेशन चाहिए होती है वो नहीं है, काबिलियत चाहिए होती है वो मुसलमानों में अल्लाह का शुक्र नहीं है। मगर हम हैं सुपीरियर सबसे, ख्याल यही है। हमास ने जो कुछ किया था 7 अक्टूबर 2023 को, उसमें चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान ये सब शामिल थे। हमने पूरी स्टोरीज बताई हैं, बार बार बताने की कोशिश की है क्यों हुआ था। भारत में G20 समिट हुआ था, उसमें एक कॉरिडोर का ऐलान हुआ था, इंडो अरब यूरोप कॉरिडोर, जो भारत से शुरू होकर के अरब के मुल्क से होता हुआ इसराइल से गुजरता हुआ वो यूरोप तक जाना था। तो ये चाइना का जो BRI है, रोड एंड बेल्ट, उसको भारी नुकसान था उससे। और कोई भी मुस्लिम मुल्क, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, UAE, ओमान, इजिप्ट, जॉर्डन, कोई भी मुल्क फ़लस्तीन की बात ही नहीं कर रहा था। सब कोशिश में लगे हुए थे इसराइल के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए। अब्राहम अकॉर्ड जो कराया हुआ था ट्रंप ने, उसके तहत इसराइल के लिए उन्होंने एग्रीमेंट्स किए थे इसराइल से। एम्बेसी खुल गई थी इसराइल की, UAE में एम्बेसी खुल गई थी, ओमान में खुल चुकी थी, बाकी सऊदी अरब वगैरह में होने जा रहा था। सऊदी अरब का मुस्तकिल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर भी था कि वो एक्सेप्ट कर लें, इसराइल को तस्लीम कर लें। इस दौरान हमास का हमला हुआ और फिर तबाही शुरू हुई जो चलती रही। इस दौरान बाइडेन की गवर्नमेंट थी अमेरिका के अंदर। बाइडेन ने सिर्फ टाइम पास किया, उसने सीरियसली कभी सीज फायर कराने की या जंगबंदी कराने की कोशिश नहीं की। उनको टाइम चाहिए था, टाइम मिलता रहा और फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर कत्लेआम होते रहे। इस जंग में इसराइल ने बहुत खून खराबा किया। यूरोप के मुल्कों में, अमेरिका में और जो दुनिया के दूसरे मुल्क हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए भारत में, मगर लोग डर के मारे नहीं कर पाए। भारत का मुसलमान इस वक्त उसकी सांस जो है अटकी हुई है और डर और घबराहट उसके अंदर समाया हुआ है, तो वो नहीं कर सके। और भारत के गैर मुस्लिमों ने ज़रूर कोशिश की, बहुत सारे हैं
दिल्ली में दूसरी जगह पे उन्होंने प्रदर्शन किए, फ़लस्तीन के कॉज के लिए आवाज़ उठाई, मगर भारत की सरकार की तरफ से इसराइल को हथियारों की आपूर्ति होती रही। तो जो कत्लेआम फ़लस्तीन में हुआ था उसमें अमेरिका की तरफ से तो खुली छूट थी, मगर भारत की भी हिस्सेदारी रही कत्लेआम में। विश्व गुरु हैं हम, मगर विश्व गुरु ने कोई काम नहीं किया, उन्होंने इसराइल का साथ दिया जंग में। और यूएन वगैरह में जो वोटिंग होती थी वहाँ ज़रूर फ़लस्तीन के कॉज के लिए भारत वोट करता था या एब्सेंट रहता था, लेकिन जो मदद थी वो नहीं हुई भारत की तरफ से। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ऐसे वक्त पर कोई रोल अदा नहीं कर सकी, और आज जो सीज फायर हुआ है, जंग बंदी हुई है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज 85वीं बार कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई, दोनों देशों को धमकी दी और कहा कि जंग रोको वरना मैं 100 से लेकर 200% तक तुम पर टैरिफ ठोक दूंगा। ये धमकी दी थी ट्रंप ने, और वो जो ला के करते थे, ला के दिखाने की बात करते थे, वो थर थर कांपने लगे, घबरा गए, डर गए। आज तक ये नहीं कहा ये ट्रंप जो कह रहा है झूठ कह रहा है, कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, कोई गया नहीं। चाइना को भी नहीं कह सके वो कभी कि चीन ने भारत की ज़मीन पर लद्दाख में कब्जा किया हुआ है। तो वो क्या फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी मासूम गरीब कमज़ोर लोगों की मदद के लिए जाते या कोई बात करते? नहीं की भारत ने। हम भारत की सरकार की बात करें, भारत की सरकार ने यहाँ फ़लस्तीन का कोई साथ नहीं दिया, उन्होंने साथ दिया इसराइल का। तमाम हथियार भारत से जाते रहे वहाँ। आज ये जंग द वॉर इज़ ओवर ऐलान किया है ट्रंप ने, और देखें दुनिया चलती है ताकत से। गरीब कमज़ोर का कोई दोस्त साथी नहीं होता, सिर्फ गरीब कमज़ोरी उसके साथी और दोस्त होते हैं। ताकत के साथ सब होते हैं। तो ट्रंप ने आज ऐलान कर दिया द वॉर इज़ ओवर, और वो जंग ओवर हो गई। इजिप्ट के शेख सरवन कोई जगह है, वहाँ पर समिट होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से बहुत सारे मुल्क शामिल होने जा रहे हैं। वहाँ पूरी तरह से ऐलान हो जाएगा, साइन हो जाएंगे, एग्रीमेंट हो जाएगा आगे के लिए। जो सीज फायर 21 नुकाती ये पॉइंट्स हैं, उसमें 21 पॉइंट्स हैं जिन पर ट्रंप ने रखा था और हमास ने उसको एक्सेप्ट किया। इसराइल मगर नंगा हो गया इस दौरान। पूरी दुनिया से जो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठी है, खुदा भला करे, और सबको शुक्र अदा करना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए यूरोप के उन अवाम का, यूरोप के मुल्कों के उन अवाम का जिन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए अपनी मुल्कों की सरकारों के ख़िलाफ़। उन्होंने जा कर के तब प्रोटेस्ट किए जब सरकारों ने प्रोटेस्ट पर पाबंदी लगा दी थी। फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, यूके, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, हंगरी, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दुनिया भर में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। अमेरिका के अंदर वाइट हाउस के सामने न्यूयॉर्क में हज़ारों लाखों लोग फ़लस्तीन के लिए सड़कों पर उतरे। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यह जंग आसान नहीं थी, मुश्किल थी, गलती हमास ने की थी बिल्कुल, इसमें कोई पर्देदारी नहीं, कोई डिफेंस नहीं, गलती उन्होंने की थी। मगर बाद में इसराइल ने कत्लेआम किए, उन्होंने जंग नहीं लड़ी हमास से, और इसराइल ये जंग हारा बहुत बुरी तरह से। इसराइल के जो टारगेट्स थे उनमें हम बता दें आपको, हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं हो सका उससे। 2 साल जंग लड़ने के बाद भी हमास जैसा था बरकरार है। हमास को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुए। देखे टॉप लीडर्स उसके मारे गए, मगर ऐसे संगठन में अगले कई स्टेज की जो लीडरशिप होती है पहले से ही ऐलान कर दिया था, ये मारे जाते हैं तो ये होंगे चेयरमैन, या ये मारे जाते हैं तो ये होंगे चेयरमैन, लीडर जो भी होता है। कई स्टेज तक आगे तक
हमास का नुकसान क्या हुआ? उसके टॉप लीडर्स मारे गए, हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स मारे गए। ईरान का नुकसान ये हुआ कि ईरान में प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से लेकर के और उनके फॉरेन मिनिस्टर तक वो भी इसराइल ने कत्ल किए। और फिर बाद में 12 दिन की जो जंग चली है उस दौरान इसराइल ने ईरान के 3 दर्जन लगभग बड़े जो दिग्गज लोग थे उनका कत्ल किया। तो नुकसान बहुत हुए, फिर भी इसराइल जंग नहीं जीत सका। उसका जो हदफ था वो था कि हम हमास को पूरी तरह नामो निशान मिटा देंगे, तब तक जंग नहीं रोकेंगे। जंग रोकनी पड़ी, हमास का नुकसान नहीं हुआ है। हमास मौजूद है, जैसा था उससे भी ज़्यादा ताकतवर होकर के मौजूद है। वो अपने बंधकों को 2 साल में रिहा नहीं करा सका इसराइल। तमाम इंटेलिजेंस सारी चीज़ें उसके पास होने के बावजूद अपने बंधकों को हमास से वापस नहीं ले सका, रिहा नहीं करा सका। उसे जानकारी नहीं हो सकी कहाँ पर रखे हुए हैं ये लोग। आज भी वो बसों में बैठा करके लाए गए, इसराइल को ये पता नहीं होगा मगर कहाँ से आई ये हमास की ताकत थी। हमास ने जानकारी नहीं होने दी और लोगों को वो लेकर के 2 साल तक जिंदा बैठे रहे। तो इसराइल को शिकस्त हुई है, मगर ढीठ लोग हैं, वो हारने पर भी कहेंगे हम नहीं हारे, फिर पिट जाएंगे, फिर कहेंगे हम नहीं पिटे। ये होता है मक्कार और खबीस लोगों का, क्योंकि ये समझते हैं कि सब कुछ हम ही हैं, मगर ऐसा नहीं है। ताकत तुम्हारे पास है तो दूसरे के पास भी होती है, ऐसा नहीं है। खैर, अब ये जंग चूँकि अब ख़त्म हो गई है, 20 लोगों को जिंदा हमास ने वापस कर दिया है, बाकी की बाकियात वापस कर दिए हैं। इसराइल ने भी बहुत सारे लोगों को रिहा किया है। और जो लोग पहुंचने वाले हैं इजिप्ट के अंदर, उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, यूरोप के मुल्कों के सरबराह, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पहुंच चुके हैं वहाँ। मिडिल ईस्ट से यूएई से प्रतिनिधि पहुंचेंगे, ओमान से, बहरीन से, कतर से और सऊदी अरब से भी, मुमकिन है पाकिस्तान से भी जाएं और तुर्की से भी। वहीं ईरान को इनविटेशन दिया गया कि आप आइए, मगर ईरान नहीं गया। ईरान इसलिए कि वो इसराइल के साथ मंच शेयर नहीं करेगा। ईरान इसलिए नहीं गया, नेतन्याहू पहुंच रहे हैं वहाँ, वो शामिल होंगे, तो आखिरी प्रोग्राम होगा उसमें, वहीं से ऐलान होगा। बड़ा भव्य दिव्य विशाल विराट, जैसा राम मंदिर बना था ऐसे ही इसका भी बहुत बड़ा ऐलान होगा। ट्रम्प द वॉरियर, विक्टोरियस। फिर से बता दें, 250 फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइल ने रिहा किया है। 1716 जो कैदी थे उनको छोड़ने पर सहमति बनी है, जिसमें 15 लोग बच्चे हैं और बहुत सारे लोग अब तक रिहा होकर के अपने घर जा चुके हैं। इस जंग में बहुत नुकसान हुआ ईरान का, यमन का, लेबनान का। अरब के मुल्कों को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो इस कोशिश में थे, बड़ी उनकी उम्मीद थी कि हमास ख़त्म हो जाए। आए दिन ये कोई ना कोई लफड़ा ऐसा कर देते हैं कि हमारे इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होने दे रहे हैं। तो इंतज़ार किया उन्होंने कि कैसे भी हमास निपट जाए, लेकिन वो नहीं निपटा अभी भी। देखें, अरब के मुल्कों के खून का रिश्ता है उनका इसराइल के साथ, एक ही नस्ल के हैं, यहूदी नस्ल से हैं ये, जो हुक्मरान हैं अरब के। तो भारत में भी आप देखते होंगे, जो एक नस्ल है वो सब फ़ौरन एक हो जाते हैं, चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों। जैसे हिंदू राजपूत हैं, मुसलमान राजपूत हैं, जब मिलते हैं तो वहाँ राजपूत रह जाता है, हिंदू और मुस्लिम ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही अरब में वो अरब हैं, अरबी हैं,
तो वहाँ यहूदी और ईसाइयत ख़त्म होकर के हम भाई भाई हो जाता है। तो अरब के मुल्कों की बहुत कोशिश थी कि ये हमास पूरी तरह एलिमिनेट हो जाए और ये बार बार जो अड़ंगा डाल देते हैं, हमारे रिश्ते बेहतर नहीं होने दे रहे इसराइल के साथ, ये चैप्टर क्लोज हो जाए। हाँ, ये बहुत अहम बात हम आपको बता दें कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तो नफाक पैदा करने की कोशिश बार बार की गई इस दौरान, वो नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि चाइना गारंटर है। 2024 जनवरी में जो समझौता करवाया था चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, उसमें गारंटर चाइना है। तो फिर बात ताकत की आ जाती है, जहाँ जिम्मेदारी चीन ने ली हुई हो वहाँ सऊदी अरब और ईरान उससे बाहर नहीं जाएंगे समझौते से। आज का जो मामला है उसकी जिम्मेदारी अमेरिका ने ली है। तो आगे तक इसमें जो जो जंगबंदी हुई है, अब इसराइल की सेना चूँकि निकलना शुरू हो गई फ्राइडे से ही, वो वापस जा रहे हैं वहाँ से अपने इलाके छोड़ करके। मरहलों में ये चीज़ें तय होंगी, वक्त लगेगा, लेकिन फ़लस्तीन एक स्टेट के तौर पर, एक देश के तौर पर अभी नहीं बनने जा रहा है। उसमें आगे क्या होगा अभी नहीं बनने जा रहा है, मगर यूएन से लेकर के मैदान तक इसराइल की हार हुई है। सभी जितने मुस्लिम मुल्क हैं उन्होंने अपना अपना जो रोल था वो अदा किया और एक पेज पर ये मुल्क रहे। बड़ी कोशिशें थी कि इनमें फूट पड़े, मगर वो नहीं हुई इस बार। ये एक अच्छा चीज़ थी। आगे भी इसमें जो भी जानकारियाँ होंगी हम देंगे आपको, और एक डिटेल में किसी वक्त बात करेंगे आपसे। दुनिया में जो चीज़ें चलती हैं हम जैसा समझते हैं वैसी वो नहीं होती हैं, या जो हम देख रहे होते हैं वैसी वो नहीं होती हैं। ये दुनिया जो कोई चला रहा है वो मालूम है ज़मीन पर, आसमानों से नहीं, ज़मीन की बात कर रहे हैं। वो 3